हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी समीकरण में p का समय के साथ संबंध इस प्रकार है। p बराबर p नॉट e की घात ऋण अल्फा t का वर्ग। जहां अल्फा एक नियतांक है तब पूछा जा रहा है कि अल्फा की विमा होगी। पहला ऑप्शन दिया गया है कोई विमा नहीं, दूसरा ऑप्शन है t की घात ऋण 2, तीसरा ऑप्शन है t की घात 2, चौथा ऑप्शन है p। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। तो जब भी आपको e की घात में कुछ दिया हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अथवा ये पहली चीज है, अथवा साइन के अंदर कुछ दिया हो, यहाँ पे कोड लिखा जाता है, अथवा लॉग के अंदर कुछ भी लिखा हो यहाँ पे, तो ये तीनों चीजें दरअसल संख्याएं होनी चाहिए, नियतांक होने चाहिए। ये तीनों ही चीजें संख्याएं होनी चाहिए, अर्थात इनकी जो विमा है वो विमा नहीं होनी चाहिए। अर्थात ये जो पदे हैं ये दरअसल विमा रहित होंगे, विमा रहित। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पर इस प्रश्न में हमें एक समीकरण दिया गया है, p बराबर पी नॉट ई की घात ऋण अल्फा टी का वर्ग। बोला जा रहा है अल्फा एक नियतांक है, तो पूछा जा रहा है कि अल्फा का बीमा क्या होगा। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि ई की घात में कुछ भी लिखा हुआ हो वो दरअसल बीमा रहित होनी चाहिए। अर्थात यहाँ पे जो अल्फा टी का वर्ग है वो दरअसल बीमा रहित होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे अल्फा टी का वर्ग बीमा रहित होना चाहिए, मतलब कि m की घात 0, l की घात 0, t की घात 0। तो यहाँ से अगर हम अल्फा का बीमा लिखना चाहें तो वह हो जाएगा m की घात 0, l की घात 0, t की घात 0 भागे t के वर्ग का विमा। t मतलब समय है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में इस m की घात 0, l की घात 0, t की घात 0 को हम 1 लिख लेते हैं, तो 1 भागे t की घात 2। ये दरअसल बराबर है t की घात ऋण 2 के। तो यही हो जाएगा अल्फा की विमा। आइए देखें कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।